हसन साहब, आजकल खबरों में बड़ा हम सुनते हैं स्टॉक मार्केट। ये क्या मार्केट है? स्टॉक मार्केट के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक तालाब है जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये लाजम है, क्योंकि अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आपको बड़ी मछली खाएगी। ये जो आता है कि ये इतने इंडेक्स क्या है, जो हमारा जो कैसी 100 है, जो हमारी लोकल कंपनीज हैं उनके अंदर जो टॉप 100 कंपनीज हैं, तो डेली उसकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रही, उसका जो कलेक्टिव मजमुआ है उसको हम कहते हैं कैसी 100। ये एक इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है। इसको इकोनॉमी आपकी वीक है या अच्छी है या बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इसको एक इंडिकेटर माना जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त 26 से 28 अकाउंट है। आपको अगर सही बताऊं तो मार्केट को ड्राइव ही वो काउंट करते हैं। हसन साहब, आजकल खबरों में बड़ा हम सुनते हैं स्टॉक मार्केट, और सुनने में आता है स्टॉक मार्केट पता नहीं कितने हज़ार इंडेक्स 80,000 70,000 क्रॉस कर गई। ये क्या मार्केट है? सर, स्टॉक मार्केट को पहले समझने के लिए उसके हमें देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट होती क्या है। स्टॉक मार्केट वही मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या होती है स्टॉक मार्केट? सर देखें, इसमें जो आपकी जो लोकल एक इकोनॉमी के अंदर या कंट्री के अंदर जो लोकल जो कंपनीज हैं जो कि उसकी जीडीपी का पार्ट होती हैं, ये कंपनीज की जो शेयर वैल्यू, जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज होती हैं, ये बेसिकली उनके शेयर वैल्यू के ऊपर काम होता है सारा का सारा। लेट्स से एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड हुई। बेसिकली पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनियां क्यों की जाती हैं? बेसिकली हुआ ये जाता है कि जैसे आप एक कंपनी शुरू करते हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, फिर उसके बाद अगर आपके बात आती है तो आप कहते हैं कि जी मैं 1 से 2 पार्टनर हम हो जाएं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। वो 1 से 2 से 4 8 तक पार्टनर भी हो सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं पार्टनर। फिर उसके बाद आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। जो प्राइवेट लिमिटेड होती है इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम 2 या 3 डायरेक्टर्स होने लाजमी होते हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे काम करती है। ये अपना शेयर रखते हैं वहाँ? नहीं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। फिर उसके बाद आती है पब्लिक कंपनीज, फिर पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज जो लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। बेसिकली होता यह है कि कंपनी है, अब उसे समझ लें कि उसने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसे पैसा चाहिए। वो पैसा इकट्ठा करने के 2-3 तरीके हैं। या तो डायरेक्टर्स अपनी जेब से दें, जो कि ज़्यादातर इक्विटी की फॉर्म में ऑलरेडी उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ ही होता है। उसके बाद आपको होता है यार आप बैंक से किसी से लोन लें। अब बैंक के लोन जो हैं वो बड़े, या फिर आप ये करते हैं कि पब्लिक को अंदर IPO करवा दें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे के पब्लिक को आप थोड़ा 10 रुपये में वो छोटा सा शेयर, उसका जो अकॉर्डिंग टू शेयर वैल्यू उसकी जो बनती है, जो ऑडिटर निकालते हैं, उसके बाद उसका जो वैल्यू है वो शेयर है वो 50% 51% अपने पास रख के 49% मार्केट में फ्लोट करा दिए जाए। अब उसमें क्या होगा, लेट्स से कि मैं उसके कंपनी के 100 शेयर खरीद लेता हूँ या कोई भी खरीद लेता है, तो वो भी एक कंपनी का एक अदना सा छोटा सा मालिक है, हिस्सा होता है। वो स्टेक होल्डर है ना, शेयर होल्डर। वो फिर स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बन जाता है। वो स्टॉक एक्सचेंज। अब उस शेयर को खरीदने के लिए आपको स्टॉक मार्केट के किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, और वो ब्रोकर जो है वो और ये जो आता है कि ये इतने इंडेक्स इंडेक्स क्या है, जो हमारा जो कैसी 100 है, वो बेसिकली कैसे काउंट होता है। जो हमारी लोकल कंपनीज हैं उनके अंदर जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस शेयर की कितनी रही, कैसी रही, डेली वो डेली इंडेक्स इसीलिए बनता है ना, वो डेली का डेली होता है। तो डेली उसकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रही, उसका जो कलेक्टिव मजमुआ है उसको हम कहते हैं कैसी 100। तो अगर वो पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आउट ऑफ 100 कंपनीज, यानी मोर देन 50 कंपनीज का जो शेयर है वो प्लस रहा है और वो पॉजिटिव रहा है, तो इसका मतलब है ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, अगर मोर देन 50 जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, उनका शेयर नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो वो नीचे आ रहा है। अब शेयर की जो वैल्यू है, जैसे अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी जो इंडेक्स है वो उसे हम कहते हैं DJ, डॉ जोन्स, जैसे हम डॉ जोन्स 30 कहते हैं, अमेरिकन है ये, इसके अंदर दुनिया की टॉप बड़ी कंपनीज 30 कंपनीज आती हैं। इसके बाद नैस्डैक है, नैस्डैक 100, जो कि हम ट्रेड भी करवा रहे हैं। हम पाकिस्तान में रह के अब उन कंपनीज के जो उन इंडिसेस को ट्रेड हमारे प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वो सारी बातें सिर्फ आप यहाँ की लोकल कंपनीज के लिए रजिस्टर्ड हैं, या इसको ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अब होता क्या है, अब मैं इस पर एनालिसिस हर कोई देता भी है, और आजकल अगर न्यूज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसको पॉजिटिव देखा जा रहा है। ये एक इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है। इसको इकोनॉमी आपकी वीक है या अच्छी है या बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इसको एक इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के इकोनॉमी की डायरेक्शन मैं समझ गया। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि एक आम बंदा इसका पार्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है।
कोई वो भी कैसे कर बन सकते हैं? उसे अपना जो किसी भी स्टॉक मार्केट का जो ब्रोकर है उसके साथ अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक केवाईसी के अमल से गुजरना पड़ेगा। वो चेक ये होता है केवाईसी में कि कोई ये बंदा जो है कोई क्रिमिनल ना हो, या इसने कोई फ्रॉड ना किया हो, या इसने यानी आपका डाटा चेक होता है। चेक होता है बैंक के, कोई किसी क्रेडिट कार्ड का ये ना हो कि क्रेडिट कार्ड इसने अच्छा खासा टाइप करवा के उस पैसे से ये ट्रेडिंग करना चाह रहा हो। ऐसा नहीं, अलाउ नहीं होता कि बैंक के पैसे से या क्रेडिट कार्ड के पैसे से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ों के वो अमल से जब गुजारते हैं, वो आपका एक DBR देखते हैं, चेक करते हैं, पीछे आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं। अगर आप क्लियर हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट में आप पैसे डालते हैं और उसके बाद आप कुछ ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं उसको आप शेयर को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और उसमें एक आम बंदा पैसा कैसे कमा सकता है उसमें? सर पैसा, अब यहाँ पे एक छोटा सा अलमिया ये है, इसलिए मैं स्टॉक एक्सचेंज मैं प्रेफर नहीं करता। आई प्रेफर को PMX, पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज, क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट है, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जबकि स्टॉक मार्केट हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, तो ये इसका वॉल्यूम बड़ा कम है। इसलिए जब छोटा वॉल्यूम होगा तो उसको मैनिपुलेट करना ईजी है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर इसके पस मंजर अब मुझसे पूछेंगे, बाकी को तो जो मर्जी लगे एक्सचेंज का, लेकिन मेरा क्योंकि मेरी स्टडी है, मेरा काम है, तो पाकिस्तान में इस वक्त 26 से 28 अकाउंट हैं जो मेजर अकाउंट हैं बड़े ब्रोकर्स के या बड़ी कंपनीज या बड़े इन्वेस्टर्स के। आपको अगर सही बताऊं तो मार्केट को ड्राइव ही वो अकाउंट करते हैं। मतलब यानी वो जो चाहते हैं करवा लेते हैं। मतलब अब होता ये कि अब ट्रैप ये होता है कि अगर आप वो एक तरफ सारे के सारे वो 26 अकाउंट डिसाइड करते हैं कि मैं रातों रात इसको मैं दिन जैसे ही शुरू हुआ है हम इसका पूरा बल्क खरीदेंगे, इतना बल्क खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे, मार्केट में बल्क नहीं मिलेगा, तो वो शेयर वैल्यू बढ़ती वो 10, 11, 12 बजे तक वो अच्छी खासी ऊपर चली जाएगी। लोगों को लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई कंपनी ने कोई लगता है कि कोई उससे पहले कोई थोड़ा दिन पहले कोई पता चला होगा जी कंपनी कोई नया प्लांट ओपन करने जा रही है, या कंपनी का अब जारी पता है रेवेन्यू है ना, शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं उनको कंपनी की तरफ से जो वो रेवेन्यू भी उनका वो शेयर होता है, जिसे हम जो उनकी इक्विटी के मुताबिक, जो उनके शेयर वैल्यू के मुताबिक जो है वो कंपनी डिविडेंड जिसे हम कहते हैं डिविडेंड पे करती। तो उनको लगता है कि यार इसका मतलब है कि कंपनी का और प्लांट एक बना है, इसी वजह से इसका शेयर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनका डिविडेंड बढ़ेगा, हमें हर 3 माह बाद डिविडेंड मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा। तो वो क्या होता है कि वो बढ़े हुए शेयर वैल्यू को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब जिन्होंने बल्क खरीदा होता है इन 26-28 अकाउंट्स के बहुत ज़्यादा, वो अपना जो माल है वो आगे बेचना शुरू कर देते हैं। अब वो उन्होंने हायर रेट पे जब पूरी तरह वो खरीद देते हैं, इसको बाद में अब्रप्टली जो है ना वो सेल आउट कर देते हैं, मार्केट में फेंक देते हैं सेल होने के लिए। अब वो जिन्होंने खरीदा हाई रेट पे होता है, जब नीचे आता है तो वो बेचारे स्टक हो जाते हैं। यानी एक आम बंदे का, कॉमन मैन का उसमें पैसा डूबने का भी खतरा होता है। सर ये आपको एक स्टॉक मार्केट के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक तालाब है जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये लाजम है। क्योंकि अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आपको बड़ी मछली खाएगी ये क्योंकि उसके, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक ये बहुत बड़ा यानी कि जैसे गोल्ड की एक मैं मिसाल ले लूँ कि गोल्ड की मार्केट है। अब गोल्ड की मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए एक मुल्की लेवल के ऊपर कोई एक मुल्क इसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है, और वो इतने बड़े लेवल पे होती है कि वो छुप नहीं सकती मीडिया से। कि अगर चाइना ने जैसे कि अचानक अपना गोल्ड रिजर्व को जो है ना उसमें से एक बड़ा पोर्शन जो है ना वो मार्केट में सेल ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस नीचे आई थी, गोल्ड के रेट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने किया था, तो वो डेफिनेटली नज़र आता है, पता चल जाता है। ऐसा नहीं था कि वो अभी मैंने लास्ट अक्टूबर नवंबर की बात है, मेरी केस स्टडी मौजूद है, मेरी शेयर रिपोर्ट मौजूद है, हमारी कंपनी ने बनाई थी, और हमने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड के ये फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर के स्टार्ट में गोल्ड जो है वो $2400 तक लगाएगा। वो 2450 फिर भी ऊपर चला गया, ये भी रिसेंटली किया गोल्ड। तो वो ये नहीं था, वो उसके पीछे दुनिया के जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल की रिसर्च थी, और वो रिसर्च का डाटा अवेलेबल है। आप उस डाटा को यूज़ करके काम कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, आप अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, उसका तो कोई डाटा नहीं है ना। अब उसका जब डाटा नहीं है तो उसमें से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें सिर्फ आप फिर वो एक लक या एक गैम्बलिंग वाली बात सिचुएशन आ जाती है, जब आपको पता ही नहीं। आप पूरी तरह अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप पूरी तरह उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बेहतरीन लगा रहे हैं, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपको लॉस हो, फिर ही प्रॉफिट होता है, फिर ही प्रॉफिट होता है। और लोग जो है अगर इसे सिर्फ बाय सेल करके करेंगे, स्टॉक मार्केट में भी या मार्केट में भी, हमारी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, दोनों में एक ही बात है
कि अगर जब आप इस तरह से काम करेंगे, जल्दबाजी में और लालच में और बगैर सोचे समझे, देखें जी सर प्रोबेबिलिटी क्या है, बाय का बटन है और एक्सेल का बटन है, आप बाय करेंगे तो या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसका मतलब 50% प्रोबेबिलिटी यही है कि या आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तीसरी कोई सिचुएशन बनती नहीं, वो यही है तीसरी सिचुएशन कि आप ब्रेक इवन में बाहर निकल आएंगे, ना कुछ कमाएंगे ना कुछ लेंगे। लेकिन या तो आप जब मार्केट में एंटर होंगे या आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे या आप लॉस दे के निकलेंगे। अब उससे पहले अगर आपने, और मैं हमेशा एक बात कोट करता हूँ, मैं बड़े ब्रोकर बड़े ट्रेडर्स ने ये फिक्रा बोला है, वो कहते हैं कि एक अच्छा जो ट्रेडर है, जो उसका प्राइमरी गोल है वो अच्छी ट्रेड करना है, मनी इज द सेकेंडरी थिंग, पैसा खुद ही आ जाता है। वैसा गोल नहीं होना चाहिए ट्रेडर के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट है। आप सीखते हैं, आप अपनी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। ये हो नहीं सकता कि मैं किसी को ट्रेडिंग का नॉलेज मैं ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर दूं और उसको वो ट्रेडर बन जाए। ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट। इसके अंदर 500+ स्ट्रेटजीज हैं, जिसके अंदर आप कॉमन हैं, एवरेजिंग स्ट्रेटजी है, हेजिंग स्ट्रेटजी है, आपकी चेस स्ट्रेटजी है आपकी, और पेज तहाशा छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं। इंटरडेट लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म लेवल्स पे खेलते हैं, शॉर्ट टर्म लेवल पे खेलते हैं। इम्प्रोवाइजेशन इज द की ऑफ द ट्रेडिंग, और ये आपको ओवर द पीरियड प्रैक्टिस करके आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रैक्टिस ही ना हो आपकी, यानी उसी से ही फिर बंदा पॉलिश होता है। और अब 10 साल अगर मुझे हुए हैं, मैं आज भी यही कहूँगा कि मैं आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ द ट्रेड मार्केट। बहुत शुक्रिया हसन साहब, हमारे साथ मौजूद थे, हमने बड़ी डिटेल में बात की। डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट से अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।